वेलकम इन बायोडायग्राम सीरीज। जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, हम लोग लेकर आते हैं आप लोगों के लिए बायो के डायग्राम्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आप उनको कैसे एग्जाम्स के अंदर बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं उसको हम लोग लेकर आते हैं। तो आज भी हम लोग इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लेकर आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम प्रेजेंटेशन, और वो है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ डाइकोट स्टेम, राइट। और ये जो है वो प्लांट एनाटॉमी का टॉपिक है। ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ डाइकोट स्टेम, ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ डाइकोट स्टेम। क्लियर है? ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एन डाइकोट स्टेम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और उसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन है। सो लेट्स स्टार्ट। यहां से हम लोग शुरू करते हैं। जब हम लोग डाइकोट के स्टेम की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि सबसे टॉप के ऊपर यदि आप देखेंगे तो यहां पर एपिडर्मिस होती है। तो सिंगल सेल थिक एपिडर्मिस होती है जिसके ऊपर हेड्स भी होते हैं, राइट। ये एपिडर्मल हेड्स हैं, दीज आर द एपिडर्मल हेड्स। ये क्या है? सिंगल सेल थिक एपिडर्मिस है। तो यहां पर हम लोग मार्क कर लेते हैं, ये क्या चीज है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस है। कलरफुल डायग्राम के थ्रू हम लोग इसको पूरा एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो है वो मल्टी सेलुलर हेयर्स हैं। मल्टी सेल्यूलर मल्टी सेल्यूलर हेयर्स हैं, विच कैन ऑल्सो बी कॉल्ड इट एज, आप उनको चाहें तो ट्राइकोम्स भी कह सकते हैं। यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज ट्राइकोम्स। और दोस्तों इसके ऊपर यहां पर एक थिक क्यूटिकल है। एपिडर्मिस के ऊपर क्या है? एक थिक क्यूटिकल है। तो दिस इज व्हाट? क्यूटिकल। ये क्यूटिकल है। ऑलराइट। अब क्योंकि हम लोग टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम की बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ डाइकोट स्टेम। तो डाइकोट स्टेम के अंदर आप एपिडर्मिस के नीचे क्या देखते हैं? तो एपिडर्मिस के नीचे, जस्ट नीचे 3 to 4 लेयर्ड, 3 to 4 लेयर्ड एक और टिश्यू प्रेजेंट होता है। उसकी लेयर्स प्रेजेंट होती है 3 to 4 लेयर्ड। यहां पर जानते हो क्या प्रेजेंट होता है? हाइपोडर्मिस। ये पूरा 3 to 4 लेयर्ड हाइपोडर्मिस होता है। कलरफुल डायग्राम के थ्रू, अलग अलग कलर्स के थ्रू आप आसानी से इसको आप एग्जाम के अंदर बना सकते हैं। तो ये क्या चीज है दोस्तों? डेट इज हाइपोडर्मिस है। एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे। एपी का मतलब होता है ऊपर, हाइपो का मतलब होता है नीचे। हाइपोडर्मिस, ठीक है। हाइपोडर्मिस जो है वो कितनी होती है? 3 to 4 लेयर्ड होती है। इट इज 3 to 4 लेयर्ड। और हम केवल डायग्राम ही एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, डायग्राम के साथ में उसका एक्सप्लेनेशन भी है। तो आप लोग उस डायग्राम के सहारे आप एग्जाम के अंदर उसका थ्योरी पॉइंट आउट भी कर सकते हैं आप लोग। तो हाइपोडर्मिस जो है वो किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ कोलिनकाइमा। हाइपोडर्मिस इज मेड अप ऑफ कोलिनकाइमा। यहाँ पर डाइकोट स्टेम के अंदर हाइपोडर्मिस जो है वो किसकी बनी हुई है? कोलिनकाइमा की बनी हुई है। ऑलराइट। नाउ हाइपोडर्मिस के नीचे, जस्ट हाइपोडर्मिस के नीचे यदि आप फोकस करेंगे तो हाइपोडर्मिस के नीचे की तरफ यहां पर जनरल कॉर्टेक्स है। ये जनरल कॉर्टेक्स है दोस्तों। दिस इज ऑल जनरल कॉर्टेक्स, राइट। यहां पर मार्क कर लेते हैं, यहां से यहां तक ये दिस इज जनरल कॉर्टेक्स। जनरल कॉर्टेक्स। और जनरल कॉर्टेक्स जो है वो किसका बना हुआ है? पेरेन्काइमा का बना हुआ है। ऑलराइट। और पेरेन्काइमा के अंदर यहां पर म्यूसिलेज, पेरेन्काइमा के अंदर ही ये पूरा पेरेन्काइमा था। तो पेरेन्काइमा के अंदर म्यूसिलेज कैनाल, राइट,
क्या प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज कैनाल या फिर रेजिन कैनाल, है ना, रेजिन डक्ट और म्यूसिलेज कैनाल भी प्रेजेंट होती है, म्यूसिलेज कैनाल भी प्रेजेंट होती है, राइट। और जो ये जनरल कॉर्टेक्स है, उस जनरल कॉर्टेक्स की जो इनरमोस्ट लेयर होती है, इनरमोस्ट लेयर जो जनरल कॉर्टेक्स की है, उसको जानते हो क्या कहते हैं, एंडोडर्मिस। ये इनरमोस्ट लेयर ऑफ जनरल कॉर्टेक्स, इनरमोस्ट लेयर है जनरल कॉर्टेक्स की, और जनरल कॉर्टेक्स की इनरमोस्ट लेयर को, ये जो इनरमोस्ट लेयर है ऑफ द जनरल कॉर्टेक्स, इसको हम लोग जानते हो क्या कहते हैं दोस्तों, इट इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। तो यहां पर हम मार्क करेंगे एंडोडर्मिस। ये जो एंडोडर्मिस है उसको हम लोग स्टार्च शीट भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्च शीट। और उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको स्टार्च शीट कहते हैं। और ये भी कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है, इट इज सिंगल लेयर्ड, ठीक है। जनरल कॉर्टेक्स जो पेरेन्काइमा होता है वो तो मल्टी लेयर्ड होता है, लेकिन एंडोडर्मिस सिंगल लेयर होती है। और जो सेल्स होती है एंडोडर्मिस की, वो बैरल शेप्ड होती है, बैरल शेप्ड, बैरल शेप, जैसा ढोलक होती है ना, ढोलक बजाने वाली, वैसी सेल्स का क्या होता है, शेप होता है ऐसे, बैरल शेप्ड सेल्स होती है, लाइक दिस टाइप, ऐसी। ये सब क्या है, बैरल शेप्ड सेल्स है। अब ठीक एंडोडर्मिस के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे की ओर, है ना, एंडोडर्मिस के नीचे और क्या प्रेजेंट होती है, तो यहां पर आप लोग देखोगे एंडोडर्मिस के नीचे, यहां पर ऐसे, ये एक मल्टीलेयर्ड, ऐसी मल्टीलेयर्ड पेरीसाइकिल होती है, राइट। यहां पर ये क्या चीज है, मल्टीलेयर्ड पेरीसाइकिल, एंडोडर्मिस के नीचे, एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल होती है, ये मल्टीलेयर्ड होती है, एंड इट इज मेड अप ऑफ, इसकी बनी होती है, इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा एज वेल एज स्क्लेन्काइमा, इट इज मेड ऑफ पेरेन्काइमा प्लस स्क्लेन्काइमा, पेरेन्काइमा प्लस स्क्लेन्काइमा, इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा प्लस स्क्लेन्काइमा, याद रखोगे। पेरीसाइकिल इज मल्टीलेयर्ड एंड इट इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा एंड स्क्लेन्काइमा। स्पेशली सनफ्लावर के ट्रांसफर सेक्शन के अंदर देखेंगे तो आपको पेरेन्काइमा और स्क्लेन्काइमा क्लियर कट दिखाई देगी, और दूसरे जो डाइकोट स्टेम्स हैं उसमें हो सकता है कि आपको केवल स्क्लेन्काइमा ही दिखाई दे, ठीक है। अब उसके नीचे की तरफ अब क्या होता है, तो यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज आर फाउंड। तो अब वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं, तो वेस्कुलर टिश्यूज में यानी कि वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। तो जरा ध्यान से देखना, एक वेस्कुलर बंडल मैं आपको बना के बता रहा हूँ, ये दूसरा वेस्कुलर बंडल मैं आपको बना के बता रहा हूँ। यहाँ पर ये क्या चीज़ है दोस्तों, फ्लोएम है। इतना तो जानते होंगे ना कि वेस्कुलर बंडल के अंदर फ्लोएम बाहर की तरफ होता है, और ये फ्लोएम है। और फ्लोएम के ठीक नीचे की तरफ, फ्लोएम के नीचे यहाँ पर कैम्बियम है, फ्लोएम के नीचे कैम्बियम है, ये देखो, दिस इज कैम्बियम, तो दिस इज कैम्बियम, कैम्बियम है। और उसके नीचे यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना, तो आप लोगों को चीज़ें जल्दी समझ में आएगी, राइट। और उसके नीचे अब हम आ रहे हैं यहाँ पर, तो मेटाजाइलम, और फिर मेटाजाइलम के नीचे प्रोटोजाइलम, यहाँ बाहर की तरफ ऐसे ये मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। मेटाजाइलम ज़्यादा डेवलप्ड होता है, प्रोटोजाइलम लेस डेवलप्ड होता है, ठीक है। ये मेटाजाइलम, ये देखो, ये प्रोटोजाइलम, गॉट इट। ये क्या चीज़ है दोस्तों, मेटाजाइलम
मेटाजाइलम और ये प्रोटोजाइलम। ठीक है, तो ये पूरा वेस्कुलर बंडल हुआ है नहीं हुआ? ये पूरा वेस्कुलर बंडल है। थोड़ा सा यहाँ पर जगह और क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि मुझे यहाँ पर पित्त को भी बताना है। ठीक है, तो मेटाजाइलम और प्रोटोजाइलम, तो ये पूरा क्या हो गया? फ्लोएम, कैम्बियम, मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम, मतलब मेटाजाइलम एंड द प्रोटोजाइलम आर द पार्ट ऑफ व्हाट? जाइलम। तो एक वेस्कुलर बंडल में क्या क्या होता है? फ्लोएम, कैम्बियम और जाइलम। तो ये जो पूरा आप लोगों को दिख रहा है, दिस इज व्हाट? अ वेस्कुलर बंडल। दिस इज अ वेस्कुलर बंडल। और अब अंदर की तरफ, बिल्कुल नीचे की अंदर की तरफ, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा वो अपने को देखना है। तो यहाँ पर दोस्तों पूरा पित्त प्रेजेंट होता है यहाँ पर, है ना? ये नीचे की तरफ पूरा दोस्तों, नीचे की तरफ पूरा, यहाँ पर जगह कम है इसलिए ये पूरा क्या है? दिस इज ऑल पित्त। समझ जाओगे ना? नीचे की तरफ यदि मैं इसको और नीचे ले जाता तो पूरा ये क्या होता है? पित्त होता है। और पित्त जो होता है वो कैसा होता है? वेल डेवलप्ड होता है। पित्त इज वेल डेवलप्ड। पित्त इज वेल डेवलप्ड। ये पित्त है। और जानते हो पित्त से ये वेस्कुलर बंडल से, तो ये पूरा पित्त है ना? दिस इज ऑल पित्त। ये पूरा पित्त है। दिस इज ऑल पित्त। और पित्त, पित्त से क्या निकलती है? पित्त रेज। पित्त से दोस्तों क्या निकलेगी? पित्त से पित्त रेज निकलती है। आर यू गेटिंग? पित्त से क्या निकलेगी? पित्त रेज। ये देखो यहां से पित्त रेज निकलती है। ये पित्त रेज है। ये तो पित्त रेज आर फाउंड बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। ये देखो, ये पूरी पित्त रेज है। समझ में आ रहा है? विच इज फाउंड इन बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। तो यहाँ पर मार्क कर देते हैं हम लोग, लेबलिंग कर देते हैं। पित्त से क्या निकलती है? पित्त रेज। और पित्त रेज इज मेंट फॉर लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। पित्त रेज आर मेंट फॉर लेटरल कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर। तो पित्त रेज कहाँ पर प्रेजेंट होती है? फाउंड बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स, है ना? बिटवीन वेस्कुलर बंडल्स। ये कहाँ पर होती है? वेस्कुलर बंडल्स के बीच में होती है। तो बस दिस इज द टीएस सेक्शन, दिस इज द ट्रांसफर सेक्शन। ये आप लोग देखेंगे तो ये एक ट्रांसफर सेक्शन है किसका? डाइकोट स्टेम का। ठीक है, तो एक बार क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के ऊपर मल्टीसेलुलर हेड्स है। एपी मतलब ऊपर, एपिडर्मिस के नीचे हाइपोडर्मिस है। हाइपोडर्मिस 3 to 4 लेयर होती है। इन डाइकोट स्टेम इट इज मेड अप ऑफ कॉलिनकाइमा। हाइपोडर्मिस के नीचे जो है वो जनरल कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है। जनरल कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। और उसके अंदर बहुत सारी दोस्तों, बहुत सारी क्या होती है? इंटरसेल्युलर स्पेसेस होती है। इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है, बहुत सारी इंटरसेल्युलर स्पेसेस प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर रेजिन डक्ट और म्यूसिलेज कैनाल भी हो सकती है। जनरल कॉर्टेक्स की जो सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल इट एज एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सिंगल लेयर्ड होती है, बैरल शेप्ड सेल्स होती है, उसके अंदर स्टार्च ग्रेन्स होती है, इसलिए उसको स्टार्च शीट भी कहते हैं। एंडोडर्मिस के नीचे पेरीसाइकिल प्रेजेंट होती है। पेरीसाइकिल जो है वो डाइकोट स्टेम के अंदर मल्टी लेयर्ड होती है। इट माइट बी मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा एज वेल एज स्क्लेरेन्काइमा। कई जगह पर जैसे सनफ्लावर वगैरह के अंदर पेरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा दोनों के पैचेस होंगे, कभी कभी केवल स्क्लेरेन्काइमा ही देखने को मिलती है। ठीक है, पेरीसाइकिल के अंदर की ओर यदि देखोगे तो वेस्कुलर बंडल होगा। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो कैसे होते हैं? वेस्कुलर बंडल, तो याद रखना, एक कोड लिख रहा हूँ, कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंडार्क एंड ओपन, CCEO। कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंडार्क एंड ओपन। कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंडार्क और ओपन, जिन लोगों ने एनाटॉमी पढ़ी होगी उनको मालूम है। कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंडार्क एंड ओपन। ठीक है, बाहर की तरफ फ्लोएम है, उसके अंदर की तरफ कैम्बियम है और अंदर की तरफ जाइलम है। जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, एंडार्क, है ना? कॉन्जॉइंट कोलेटरल एंडार्क एंड ओपन। तो प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ है, मेटाजाइलम जो है वो बाहर की तरफ है। और सबसे अंदर की तरफ जो होता है वो पित्त होता है। पित्त इज वेरी वेल डेवलप्ड इन डाइकोट स्टेम। और पित्त से पित्त रेज निकलती है। पित्त रेज आर ऑलवेज फाउंड इन, पित्त रेज आर ऑलवेज फाउंड इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल्स। तो दोस्तों ये जो आप लोगों के सामने है, आप चाहें तो इसका पूरा की पूरा एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं साइड में हो जाता हूँ, तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। आप डाइकोट स्टेम जब भी कभी आपको दिमाग में आए कि डाइकोट स्टेम कैसा होता है, तो इस डायग्राम को देख लीजिएगा। इस डायग्राम के बिहाफ के ऊपर आप पूरा के पूरा डाइकोट स्टेम का डिस्क्रिप्शन आप लोग लिख सकते हैं।
बिल्कुल सिंपलेस्ट वे के अंदर। सो दिस वाज ऑल अबाउट टीएस ऑफ डाइकोट स्टेम। इसी तरीके के और भी डायग्राम सीरीज के अंदर अलग अलग तरीके के डायग्राम्स को समझने के लिए, उनके एक्सप्लेनेशन के लिए स्टे ट्यून्ड विथ बायोलॉजी बाय डॉक्टर NS जैन। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आप लोगों को इस तरीके के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।